अक्षय तृतीया के मौके पर चारधाम यात्रा का हुआ आगाज। विधि विधान से खुले केदारनाथ धाम के कपाट। बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठी केदार घाटी। डमरू की गड़गड़ाहट के बीच खुले मंदिर के कपाट। ठीक सुबह 7:30 बजे खुले केदारनाथ धाम के कपाट। मंदिर परिसर में मौजूद रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। केदारनाथ धाम के प्रमुख रावल भीमा शंकर लिंग ने पूरे विधान से खोले मंदिर के कपाट। मंत्रोच्चारण के साथ गूंजी केदार घाटी। केदार घाटी में उमड़ी आस्था का सैलाब। डमरू बजाते नजर आए भक्त। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने के बाद भक्तों पर की गई पुष्प वर्षा। श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। कपाट खुलने के बाद आर्मी के बैंड ने बजाई खास धुन। उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की दिखी झलक। केदार घाटी में भगवा ध्वज लहराते नजर आए श्रद्धालु। डमरू और मंजीरे की धूम पर झूमे। फूलों से किया गया केदारनाथ मंदिर का श्रृंगार। 40 क्विंटल फूलों से लदा मंदिर। केदार घाटी में 0 से 3 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। लुढ़कते पारे के बीच श्रद्धालुओं का जोश दिखा हाई। पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या सीमित। केदारनाथ में रोज 15,000 श्रद्धालु ही कर पाएंगे दर्शन। इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए करा रजिस्ट्रेशन। 22 लाख के पार हुआ आंकड़ा। केदारनाथ धाम यात्रा के लिए भक्तों में जबरदस्त उत्साह। 7 लाख से ज्यादा भक्तों ने कराया रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से खास तैयारी। यात्रा मार्ग पर 4,000 से ज्यादा डॉक्टर्स की तैनाती। भक्तों की सेहत को लेकर प्रशासन की तैयारी। 256 इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स और विशेषज्ञ डॉक्टर भी तैनात। चारधाम यात्रियों से सीएम धामी की अपील। कहा स्वच्छता का रखें विशेष ख्याल। केदारनाथ धाम के बाद खुले यमुनोत्री धाम के कपाट। विधि विधान से सुबह 10:29 पर खुले कपाट। आज से ही गंगोत्री धाम में भी दर्शन पूजन। दोपहर 12:25 पर खुले कपाट। मंत्रोच्चारण से गूंजी देवभूमि उत्तराखंड। श्रद्धालुओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। बद्रीनाथ के दर्शन के लिए भक्तों को अभी 2 दिन और करना होगा इंतजार। 12 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे मंदिर के कपाट। आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व। अयोध्या में रामलला को लगाया गया फलों का विशेष भोग। अयोध्या में उमड़ा आस्था का सैलाब। श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई आस्था की डुबकी। राम मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। तीर्थराज प्रयाग में श्रद्धालुओं का तांता। संगम तट पर पूजा अर्चना करते नजर आई महिलाएं। अक्षय तृतीया के मौके पर गोरखपुर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। शक्तिपीठ में की रुद्राभिषेक। पुणे के दगड़ूशेठ हलवाई मंदिर में दिखी अक्षय तृतीया की रौनक। आम से किया गया मंदिर का श्रृंगार। लोकसभा के चुनावी रण में आज महाराष्ट्र के नंदुरबार में प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार। विशाल जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने आदिवासियों की कभी परवाह नहीं की। आरक्षण के मुद्दे पर पीएम ने कांग्रेस को घेरा। कहा आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस का चोर मचाए शोर वाला हाल। आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर। ये चोर मचाए शोर वाला है। पीएम ने कहा गरीबों का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देगी कांग्रेस। 13 और 14 मई को अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14 मई को करेंगे नामांकन। तीसरी बार वाराणसी से पर्चा दाखिल करेंगे पीएम मोदी। एनडीए के कई बड़े नेता रहेंगे मौजूद। 13 मई की शाम प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में करेंगे भव्य रोड शो। 5 किलोमीटर का होगा रोड शो। बीएचयू से होकर बाबा काशी विश्वनाथ तक होगा कार्यक्रम।
पीएम के दौरे से पहले काशी में जोरदार तैयारियां, बीजेपी की ओर से ड्रोन शो का भी आयोजन। ड्रोन शो में दिखेगी वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत की झलक, गंगा आरती के साथ बाबा विश्वनाथ का दिखा नजारा। सैम पित्रोदा के बाद मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान, बोले पाक के पास एटम बॉम्ब इसलिए सम्मान दें। अय्यर ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी कहती है आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, लेकिन बातचीत से ही खत्म होगा आतंकवाद। कांग्रेस नेता अय्यर का बयान, कहा अगर हम उन्हें इज्जत नहीं देंगे तो भारत पर परमाणु हमला करने की सोच सकते हैं। मणिशंकर अय्यर के बयान पर छिड़ा सियासी घमासान, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले राहुल गांधी मांगे माफी। अय्यर के बयान पर बोले बीजेपी नेता रवि किशन, कहा अय्यर को करवाना चाहिए अपना इलाज। केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कुछ देर में एससी सुनाएगा फैसला, आपका आरोपी बनाने की तैयारी में ईडी। केजरीवाल के खिलाफ आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है ईडी, पहली बार आरोपी के तौर पर नाम दर्ज। के कविता की जमानत मामले में हाईकोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब, 24 मई को होगी अगली सुनवाई। आम चुनाव के बीच महाराष्ट्र में नेताओं के बिगड़े बोल, उद्धव ठाकरे की पार्टी में सीएम शिंदे के साथ जोड़ा गद्दार, शिंदे सरकार का पलटवार, उद्धव को ठहराया महागद्दार। आज ममता के गढ़ बंगाल में होंगे गृह मंत्री शाह, शाम को आसनसोल में करेंगे रोड शो। आज यूपी में हाई प्रोफाइल नामांकन का दिन, गोरखपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन शुक्ल ने भरा पर्चा। नामांकन से पहले रवि किशन ने की पूजा अर्चना, गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। वाराणसी से आज कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय का नामांकन, प्रधानमंत्री मोदी से मुकाबला। नामांकन से पहले अजय राय ने की पूजा अर्चना, वाराणसी में भगवान गणेश से की जीत की कामना। आज झारखंड की गोड्डा सीट से बीजेपी उम्मीदवार निशिकांत दुबे का नामांकन, पर्चा भरने से पहले बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा अर्चना। हैदराबाद में नहीं थम रही सियासी उठापटक, 15 सेकंड के नवनीत राणा के बयान पर ओवैसी का जवाब। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का नवनीत राणा को जवाब, कहा छोटे को अब तक तो रोका, बोले मेरा छोटा भाई है तो। ओवैसी के बयान पर नवनीत राणा का पलटवार, कहा भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। ओवैसी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा धमकी ना दें ओवैसी। संदेशखाली मामले पर सियासत तेज, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ चुनाव आयोग शिकायत दर्ज कराएगी टीएमसी। चुनाव के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का इमोशनल कार्ड, कमर दर्द से परेशान तेजस्वी ने जनता को दिखाई बेल्ट। तेजस्वी यादव ने कहा असहनीय कमर दर्द के चलते दर्द निवारक इंजेक्शन और दवा लेकर आपके बीच घूम रहा हूं। तेजस्वी के ताबड़तोड़ प्रचार पर चिराग पासवान ने कहा हार दिखने लगी इसलिए बौखला रहे हैं। चिराग पासवान के आरक्षण वाले बयान पर बोले तेजस्वी, कहा नादान है चिराग, मोदी जी हैं तो आरक्षण लोकतंत्र संविधान पर है खतरा। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी पर साधा निशाना, बोले अभी शरीर के हर अंग में दर्द होना बाकी है। यूपी के कन्नौज में एक मंच पर जुटे राहुल अखिलेश, कन्नौज के इत्र से अखिलेश ने किया राहुल गांधी का स्वागत। कन्नौज की सभा में जुटे इंडिया गठबंधन के कई नेता, आप नेता संजय सिंह बोले सत्ता में बीजेपी आई तो खत्म कर देंगे आरक्षण। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 2 को आजीवन कारावास, 3 आरोपी बरी। अमृतपाल सिंह की याचिका अदालत में खारिज, लोकसभा चुनाव में नामांकन करने के लिए मांगी थी जमानत। बीसीसीआई ने शुरू की टीम इंडिया के नए हेड कोच की तलाश, T20 वर्ल्ड कप तक है राहुल द्रविड़ का कार्यकाल।